हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलका मानकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू एवीएम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट के आईसीटी सेक्शन के 10 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे सवाल पिछले यूजीसी नेट के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। वही सवाल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं। उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, उनका पूरा थ्योरी बेसिक से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन ना ही नेट एग्जाम में, बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज और ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट। फिर देखिए, ये नीचे हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। ये फाइल के एक्सटेंशन भी हैं इनमें से कुछ। तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है या ग्राफिकल फाइल जिसमें ग्राफिक्स होते हैं, पिक्चर होते हैं, उनका फाइल फॉर्मेट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको इन शॉर्ट आसान शब्दों में ये बता देती हूँ। पहला देखिए, फर्स्ट है पीएनजी। पीएनजी होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कुछ आपने देखे होंगे कुछ फाइल के एक्सटेंशन डॉट पीएनजी भी होता है, जैसे डॉट जेपीजी आपने देखा होगा, वैसे डॉट पीएनजी भी होता है। ये ग्राफिक्स फाइल होते हैं। ग्राफिक्स मतलब इसमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ इमेजेस होती है। देखिए, दूसरा है जीआईएफ। जीआईएफ इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। आजकल आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे जीआईएफ देखने को मिलेंगे। आपने जीआईएफ देखे भी होंगे। जीआईएफ में एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, एक कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स होती है या उनमें कुछ पिक्चर्स होते हैं, तो वो जीआईएफ होता है। ये भी ग्राफिकल फाइल होती है जिसमें इमेजेस होती है। थर्ड वन है बीएमपी, बिटमैप इमेजेस। ये भी नाम से हमको पता चल जाता है कि ये भी इमेज फाइल है या ग्राफिकल फाइल है। इसलिए ये जो पहले तीनों ऑप्शंस है, ये या तो इमेजेस है या ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट है। डॉट पीएनजी उनका एक्सटेंशन होता है, डॉट जीआईएफ होता है या डॉट बीएमपी होता है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है जीयूआई। इसका गुई ऐसा भी प्रोनाउंसिएशन होता है। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आसान शब्दों में अगर आपको बताया जाए फ्रेंड्स, तो जीयूआई का मतलब होता है कि जो कुछ आप ग्राफिकल फॉर्मेट में देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो उस पर आप अलग अलग आइकॉन्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर का आइकॉन है, रिसाइकल बिन का आइकॉन है, या आपके कंप्यूटर में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उनके आइकॉन्स है। तो वो सब क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इंटरफेस मतलब क्या, आप कंप्यूटर के साथ किसी ग्राफिक के माध्यम से, किसी आइकॉन के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपको जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अलग अलग आइकॉन्स दिए हुए हैं आपको, उसके थ्रू आपका और कंप्यूटर का कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट इज व्हाट द जीयूआई। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले जो कंप्यूटर्स थे उनमें ऐसा नहीं था। फॉर एग्जांपल पहले डॉस थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थी, तो उसमें ऐसा नहीं था। आपको अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको कुछ कमांड्स हाथ से टाइप करने पड़ते थे। माउस से आप आइकॉन पे जाके कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ पर हमें कमांड थ्रू ही कम्युनिकेशन करना पड़ता था। इसलिए आपको कंप्यूटर का इन डिटेल नॉलेज होना ज़रूरी था तब, क्योंकि कौन सा काम करने के लिए कौन सी कमांड ज़रूरी होती है ये आपको पता होना ज़रूरी था। लेकिन आजकल विंडोज़ है, जीयूआई है, जीयूआई के थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। इसलिए जिनका नॉन कंप्यूटर का बेस है, जिन्हें कंप्यूटर का इन डिटेल नॉलेज नहीं है, वो भी कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली ऑपरेट कर सकते हैं जीयूआई से। दैट इज व्हाट द जीयूआई। जीयूआई के बारे में मैं इतना डिटेल क्यों बता रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि जीयूआई से रिलेटेड भी पहले कुछ सवाल नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जेपीजी और जेपीईजी, इनसे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं नेट एग्जाम में, आईसीटी या कंप्यूटर के सेक्शन में। देखिए, जेपीजी के बारे में भी आपको ऑलरेडी पता ही होगा। कंप्यूटर मोबाइल में भी आप देखते हैं बहुत से फाइल का या फोटोज का, इमेजेस का एक्सटेंशन डॉट जेपीजी होता है। जो इमेजेस होती है, जो पिक्चर्स होते हैं या कुछ फोटोज होते हैं, उनका एक्सटेंशन आपने देखा होगा जेपीजी होता है। जेपीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। वैसे ही जेपीईजी भी होता है, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस सवाल का क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है यहाँ पर, इट इज ऑप्शन नंबर 4 जीयूआई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज।
पहला सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो नाम दिए हुए ये सारे वेब ब्राउजर्स के नाम है। फ्रेंड्स यहाँ पर ब्राउजर का मतलब क्या होता है, ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। इंटरनेट पे आपको कुछ भी करना होता है तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना पड़ता है और उसके बाद ही आप इंटरनेट पर कुछ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में आपने देखा होगा कि मोबाइल पे गूगल क्रोम होता है। जब भी आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ करना होता है तो आप ऑब्वियसली पहले आपका क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और क्रोम के थ्रू ही बाकी का सारा कम्युनिकेशन करते हैं। तो गूगल क्रोम क्या है, यहाँ पे एक ब्राउजर है, एक उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए हुए ये सारे ब्राउजर्स के ही नाम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब एंड फायरफॉक्स। तो इनमें से आपको पूछा गया है कि सबसे पहला वाला ब्राउजर कौन सा था। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब ये सबसे पहला ब्राउजर था। बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए ये जो फर्स्ट ब्राउजर था इसको रीनेम कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया था नेक्सस। नेक्सस के नाम से भी ये जाना जाता था। तो आपको अगर ऑप्शंस में वर्ल्ड वाइड वेब नहीं होता है तो नेक्सस हो सकता है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में गैप नहीं है, यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिंगल वर्ड ही है ये भी बात ध्यान में रखिए। आपको हो सकता है कि दूसरा कोई ऑप्शन दिया हो उसमें वर्ल्ड वाइड वेब ही लिखा हो लेकिन उसके बीच अगर स्पेसेस है तो वो आपका सही आंसर नहीं है। आपका सही आंसर यही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट एनी स्पेसेस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, BIOS इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। मतलब कंप्यूटर जब बूट होता है, बूट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बूटिंग मतलब चालू होना। जब आपका कंप्यूटर चालू होता है तो बायस मेमोरी में कहाँ से लोड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज बायस। बायस का मतलब क्या है। जो कंप्यूटर सेक्शन से है, जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर है, उनको ऑलरेडी ये डिटेल में पता होता है फ्रेंड्स। लेकिन जो नॉन कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए मैं इन डिटेल बेसिक से ये सब आपको बता देती हूँ, क्योंकि नेट के लिए जब भी आप पढ़ाई करते हो आपको पूरा इन डिटेल बेसिक से ही स्टडी करना होता है, तभी सक्सेस की गारंटी आपको होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं बायस का लॉन्ग फॉर्म क्या है। देखिए बायस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बायस का काम क्या होता है फ्रेंड्स की जब भी आपका कंप्यूटर चालू होता है तो बायस ये चेक करता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो शॉर्ट में बता देती हूँ। इनपुट डिवाइस मतलब जहाँ से आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है। आउटपुट डिवाइस मतलब जहाँ से आप आउटपुट देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर है या प्रिंटर है। तो आपके कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड हार्डवेयर है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ये चेक करने का काम बायस करता है। और ये जो बायस है ये कहाँ पे लोडेड होता है ये आपको इस सवाल में बताना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी पता होना जरूरी है कि रैम, रोम, CD रोम और TCP इन सबके लॉन्ग फॉर्म क्या है, कि लॉन्ग फॉर्म आपको पता होंगे तभी आपको इस सवाल का आंसर आ सकता है। तो देखिए रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, CD रोम ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD के बारे में आपको पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर में जो अलग अलग मेमोरी के टाइप्स होते हैं उनमें एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो रोम जो होता है फ्रेंड्स वो रीड ओनली मेमोरी होता है, मतलब उसमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता है और वो डिलीट नहीं होते हैं। रैम जो होता है फ्रेंड्स वो टेम्पररी मेमोरी होती है, वो परमानेंट मेमोरी नहीं होती। जिससे आपकी लाइट चली जाती है रैम के सारे कंटेंट इरेज हो जाते हैं। इसलिए जो बायस होता है वो बायस लोडेड होता है रोम में, क्योंकि रोम आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको ये बायस रोम में लोड करके देते हैं। सो योर आंसर इज ऑप्शन 2 रोम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम एज द अदर 3। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और IP एड्रेस, जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। ये जो एड्रेस है फ्रेंड्स ये आपके कंप्यूटर के एड्रेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स ये तीनों एक ही होते हैं। आपकी मशीन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। आपका मशीन इजीली आइडेंटिफाई हो सके इसलिए उसको एक कोड दिया होता है, वो मैन्युफैक्चरर ही उसे देता है।
तो उसको फिजिकल एड्रेस बोल सकते हैं, हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस बोल सकते हैं, ये तीनों भी सेम है। लेकिन फ्रेंड, जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसका एक अलग एड्रेस होता है, उसे आईपी एड्रेस बोला जाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, से आप लॉजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये जो पहला वाला एड्रेस होता है ये होता है फिजिकल एड्रेस और आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस। तो पहले जो तीन है फ्रेंड्स, ये तीनों सेम ही होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। आपके मशीन का ये एड्रेस होता है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज हो सकता है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। जब आप अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो अलग अलग नेटवर्क पे आपको अलग अलग आईपी एड्रेस हो सकता है। सो योर आंसर इज ऑप्शन फॉर आईपी एड्रेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि आईपी एड्रेस एक्चुअली होता क्या है। जब भी आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो आपके कंप्यूटर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। ये हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है। जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट पे, हर एक कंप्यूटर का अलग अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, वो एक लॉजिकल एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। आईपी एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। ये जो 4 बाइट्स है ये डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। ये पहला ऑक्टेट होता है, दूसरा ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से सही आईपी एड्रेस कौन सा है। तो देखिए, आईपी एड्रेस का फॉर्मेट ये होता है फ्रेंड्स कि इसमें ये पॉइंट्स होते हैं, इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। आईपी एड्रेस का फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो है ये पहला वाला और ये है तीसरा वाला। क्योंकि जो दूसरा वाला है उसमें ये अलग सिंबल यूज किया गया है, @ सिंबल, ये आईपी एड्रेस में नहीं होता है। आईपी एड्रेस में सिर्फ डॉट्स, डेसिमल पॉइंट्स ही यूज किए जाते हैं। और ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर हाइपन सिंबल है। हाइपन सिंबल भी आईपी एड्रेस में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों ऑलरेडी रॉन्ग ऑप्शन हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। अभी बचे ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। तो इनमें से आईपी एड्रेस कौन सा हो सकता है फ्रेंड्स, ये कैसे पहचाने। इसके लिए जो यहाँ पे जो ये 4 ऑक्टेट्स हैं इनका रेंज क्या होता है फ्रेंड्स, 0 to 255 ओनली। कि यहाँ पर अगर 255 से बड़ा नंबर है, जैसे कि ये नंबर है, तो आपका ये रॉन्ग आईपी एड्रेस होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 317 है, तो ये आपका रॉन्ग आईपी एड्रेस हुआ। अभी देखिए थर्ड ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो चारों ऑक्टेट्स हैं उनमें से सारे नंबर इसी रेंज में है, 0 to 255 में ही है, इसलिए ये हमारा सही आईपी एड्रेस होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, द एक्रोनिम एफटीपी स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे आपको एफटीपी का लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है फ्रेंड्स। तो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एफटीपी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप कुछ फाइल ट्रांसफर करते हो इंटरनेट पे तब आपको ये प्रोटोकॉल लगता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएसएस स्टैंड्स फॉर। सीएसएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। फ्रेंड्स, ये जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये क्या होता है, ये एक वेबसाइट डिजाइनिंग टूल है। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो उस पे आपने देखा होगा अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। तो उन सारे वेब पेजेस पे एक जैसा ही कलर हो, एक जैसा ही फॉन्ट्स हो, एक जैसा ही स्टाइल हो, इन सब के लिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज किए जाते हैं, जो कि एक वेबसाइट डिजाइनिंग टूल है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 35 इज। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1000011। फिर से बहुत ही इजी सवाल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके 2 अलग अलग तरीके हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये आपको यहाँ पर आई बटन में दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये उस वीडियो का थंबनेल है। मैंने वहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में ये एक्सप्लेन किया है कि डेसिमल का बाइनरी कन्वर्शन कैसे करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप स्किप ना करें क्योंकि ये आपको पूरे 2 मार्क्स आसानी से दिला सकता है, बहुत आसान भी है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इससे रिलेटेड इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी नेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप ना करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। GIF, JPG, BMP, PNG आर यूज्ड एज एक्सटेंशंस फॉर फाइल्स विच स्टोर। मतलब यहाँ पर आपको जो कुछ भी फाइल के एक्सटेंशन दिए हुए हैं ये क्या स्टोर करते हैं। ये ऑडियो डेटा है, इमेज डेटा है, वीडियो डेटा है या टेक्स्ट डेटा है।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, वहां पर भी हमने इनमें से कुछ एक्सटेंशन देखे, GIF, JPG, BMP, PNG, इन सभी के हमने लॉन्ग फॉर्म्स भी देखे क्वेश्चन नंबर 1 में। ये जो कुछ भी होता है ये होती है इमेजेस, इसलिए हमारा आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इमेज डेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम्बॉल्स A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? A to F, ए सिम्बॉल्स इनमें से किस में यूज किए जाते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है, ये जो दिए गए हैं आपको, ये नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये 4 अलग अलग नंबर सिस्टम है। अगर आप नंबर सिस्टम को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इनके डिटेल्स के बारे में नहीं जानते, नॉन कंप्यूटर फील्ड से हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको ऊपर आई बटन में दिख रही है। इसमें मैंने नंबर सिस्टम को पूरे डिटेल में बहुत ही सिंपल शब्दों में आसानी से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें मैंने सारे नंबर सिस्टम के टाइप्स और उनमें कौन कौन से नंबर्स यूज किए जाते हैं या कौन कौन से लेटर्स यूज किए जाते हैं, ये सब इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो इस सवाल का आंसर है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें A to F ये लेटर्स यूज किए जाते हैं। नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में या बाइनरी में या ऑक्टल में सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होती है उसमें नंबर्स के साथ साथ लेटर्स भी यूज किए जाते हैं। लेटर्स सिर्फ A to F इतने ही 6 लेटर्स यूज किए जाते हैं, इसलिए भी इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्च इंजिन? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च इंजिन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। गूगल के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। आपको अगर कुछ सर्च करना हो तो आप गूगल पे जाकर टाइप करते हैं, गूगल से आपको कोई भी सर्च करना हो तो इजीली आपको उसका आंसर मिल जाता है। वैसे ही बाकी के सर्च इंजिन्स होते हैं याहू और बिंग। याहू भी एक सर्च इंजिन है, बिंग भी एक सर्च इंजिन है, हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये तीनों सर्च इंजिन है, गूगल, याहू और बिंग। तो इस सवाल का हमारा आंसर क्या है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजिन नहीं है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्रोम। क्रोम जो है वो सर्च इंजिन नहीं है। तो फिर क्रोम क्या है फ्रेंड्स? क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जैसा कि हमने प्रीवियस सवाल में भी देखा कि क्रोम एक वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर क्या होता है? जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में मदद करता है। वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो इंटरनेट पे, जैसे कि मोबाइल में गूगल क्रोम होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसने हमने कंप्यूटर के 10+ क्वेश्चंस देखे पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। So don't forget to press the like button. Don't forget to share this video with your friends and colleagues who are preparing for different types of competitive exams, especially UGC NET पेपर 1। और फ्रेंड्स, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।